अस्सलामुअलैकुम। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करना है गैसेस जो होती हैं, गैस ये मैटर की स्टेट है, यानी मैटर की स्टेट्स में से एक स्टेट जो है वो गैस है। इस चैप्टर में आप डिटेल से स्टडी करेंगी कि गैसेस के लॉस क्या क्या हैं, यानी गैसेस के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है, और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर उन लॉस की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करना है। इन सब को स्टडी करने से पहले, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडीज़ करने से पहले हम जानते हैं कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले वर्ड स्टेट का पता होना चाहिए और मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर जो है, मैटर एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका मैस होता है और वो जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं। यानी मादा जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसका मैस भी होता है और वो जगह भी घेरे उसे मैटर कहते हैं। अब हमारे सराउंडिंग में मैटर जो है, यानी वो ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका मैस होता है और वो जगह भी घेरते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों को हम मैटर कंसीडर करते हैं। इसके लिए हमें मैटर की स्टेट्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि मैटर की स्टेट्स यानी मैटर की हालतें कौन कौन सी होती हैं। मादा जो है वो यूनिवर्स में कौन कौन सी हालत में मौजूद होता है। तो देयर आर द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मादा जो होता है वो यूनिवर्स में इन 4 हालतों में मौजूद होता है। सॉलिड मीन ठोस, लिक्विड माया, गैस एंड प्लाज्मा। इन 4 हालतों में मादा हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्स में मौजूद होता है। इन 4 स्टेट्स में से मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड द फेज ट्रांजिशन स्टेट्स। इन्हें मैटर की फेज ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, यानी मैटर की ऐसी स्टेट्स जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली को शो करें, एक हालत से दूसरी हालत में ट्रांजिशन मीन तब्दीली को शो करें, ऐसी स्टेट्स को फेज ट्रांजिशन स्टेट्स कहा जाता है। यानी मादे की ऐसी हालतें जो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो जाएं, तब्दील हो जाएं, उन्हें फेज ट्रांजिशन स्टेट्स कहा जाता है। दीज आर द इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। ये हालतें जो हैं मादे की, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक हालत से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें फेज ट्रांजिशन स्टेट्स कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल स्टडी करते हैं। जैसे मैटर की एक स्टेट है लिक्विड, क्योंकि हम जानते हैं मादा जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा इन 4 स्टेट में पाया जाता है। और मज़ीद जो है हम फेज ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो फेज ट्रांजिशन शो करती हैं। उनमें 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ट्रांजिशन शो होती है। जैसे लिक्विड जो है माया की, मैटर की जो एक स्टेट है, जिसे लिक्विड को माया को कूल यानी ठंडा करने से वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। माया जो है उसे ठंडा करने से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और अगर सॉलिड को मेल्ट किया जाए तो अगेन जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर लिक्विड को हीट किया जाए तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर गैस को कंप्रेस किया जाए या फिर लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए गैस को, तो वो ठंडी होकर कंप्रेस होने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, मींस कि गैस की लिक्विफिकेशन हो जाती है, यानी गैस वो पहले गैसियस फॉर्म में मौजूद थी, वो तब्दील होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, जैसे डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करने पर लिक्विड जो था माया यानी माया हालत में मौजूद थी, मैटर जो था वो पहले माया हालत में मौजूद था, और अगर उसे ठंडा किया जाए तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और अगर उसी सॉलिड को मेल्ट किया जाए तो वो मेल्ट करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर लिक्विड को हीट अप किया जाए तो वो गैस में चेंज हो जाता है। इस तरह से मादा जो है वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली शो कर रहा है। जैसे अगर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में यानी माया हालत में मौजूद होता है, और अगर वाटर को फ्रीज़ किया जाए यानी ठंडा किया जाए, उसकी टेम्परेचर लो किया जाए, तो पानी जो है वो फ्रीज़ होने पर सॉलिड में चेंज हो जाता है। सॉलिड जो है वो मैटर की यानी सॉलिड स्टेट है, आइस जो है आइस में चेंज हो जाता है। आइस को अगर मेल्ट किया जाए तो अगेन जो है वो लिक्विड यानी माया हालत में चेंज हो जाती है, और अगर उसी लिक्विड को हीटअप किया जाए तो वो हीटअप करने से गैस में चेंज हो जाता है। इस तरह से मैटर की
जो स्टेट्स जो एक हालत से दूसरी हालत में, जैसे लिक्विड का सॉलिड से, सॉलिड का अगेन लिक्विड में, या लिक्विड को हीटअप करने से गैस में तब्दील हो जाना, या फिर गैस का अगेन लिक्विड में चेंज हो जाना, इस तरह से जो फेज़ की तब्दीली है, एक फेज़ से एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली को हम क्या कहते हैं? फेज़ ट्रांजिशन। यानी मादा जो पहले जिस हालत में पाया जाता था उस हालत का तब्दील होकर, चेंज होकर किसी दूसरी हालत में चेंज हो जाना, उसे फेज़ ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ नॉन फेज ट्रांजिशन स्टेट। प्लाज्मा जो है नॉन फेज यानी ऐसी स्टेट है ये मैटर की जो ट्रांजिशन यानी स्टेट की अपनी हालत की तब्दीली शो नहीं करती। इसकी वजह यह है कि प्लाज्मा जो होता है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अ गैसियस फॉर्म, प्लाज्मा मैटर की ऐसी स्टेट है जो गैसियस फॉर्म में मौजूद होती है एंड एग्जिस्ट एट द हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पर मौजूद होती है। तो मैटर की ऐसी स्टेट जो नॉन फेज ट्रांजिशन स्टेट है वो प्लाज्मा है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर, ये गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, गैसियस फॉर्म पर और हाई टेम्परेचर पर, इसीलिए प्लाज्मा जो है वो नॉन फेज ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस यानी इसका वजूद ही गैसियस फॉर्म में है, तो ये फेज ट्रांजिशन यानी अपनी फेज की तब्दीली शो नहीं करती। इंट्रोडक्शन में हमने ये स्टडी किया कि मैटर क्या होता है और मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, और इन 4 स्टेट्स में जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं उन्हें फेज ट्रांजिशन स्टेट्स कहा जाता है, यानी जो अपनी फेज की तब्दीली शो करें। और 4th स्टेट जो है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा इज कॉल्ड द नॉन फेज ट्रांजिशन स्टेट, जो हाई टेम्परेचर पे मौजूद होती है और गैसियस फॉर्म में मौजूद होती है, इसे नॉन फेज ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, मैटर की सिंपलेस्ट स्टेट्स के बारे में बात की जाए तो मैटर की सिंपलेस्ट स्टेट जो है वो गैस, और कम्प्लेक्स स्टेट जो है वो है प्लाज्मा। सिंपलेस्ट और कम्प्लेक्स स्टेट के बारे में देखा कि सिंपलेस्ट स्टेट जो है मैटर की गैस, और कम्प्लेक्स स्टेट जो है उसे प्लाज्मा कहते हैं, यानी मादे की सादा तरीन जो हालत है वो गैस है, और जो कम्प्लेक्स तरीन हालत जो है वो प्लाज्मा है। मोस्ट ऑफ मैटर, अगर एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो मैटर की ज़्यादातर मादा जो होता है वो सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है, यानी मादा जो है इर्द गिर्द यूनिवर्स में वो सॉलिड स्टेट यानी ठोस हालत में मौजूद होता है। और अगर लिक्विड माया की बात की जाए तो लिक्विड जो होती है वो लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, मादा की जो सबसे आम तरीन जो कम लेस कॉमन स्टेट जो होती है वो लिक्विड होते हैं। उसकी वजह यह है कि ड्यू टू द नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी मादे की ऐसी हालत, लिक्विड एक ऐसी हालत होती है, ऐसी स्टेट है जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी एक ख़ास टेम्परेचर इसके लिए प्रोवाइड होना चाहिए, जिसकी वजह से मादा जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहता है। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर इसकी कंडीशन चेंज की जाती हैं और जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो गैस या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए लेस कॉमन स्टेट जो है वो मैटर की वो लिक्विड है ड्यू टू द नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसके लिए ख़ास टेम्परेचर दरकार होता है जिस पर लिक्विड यानी मादे की जो माया हालत है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने से पहले इनके जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी गैसेस, सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो किस फॉर्म में मौजूद होती हैं, इनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है। नेक्स्ट देखें, अगर हम मैटर की इन 3 स्टेट्स की यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्ट्रक्चर यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब कि किस फॉर्म में मौजूद होती हैं ये 3 स्टेट्स जो होती हैं, ये 3 स्टेट्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मौजूद होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को डिस्कस करने से पहले हम गैस, लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में देखते हैं कि इनमें स्पेसिस कैसी मौजूद होती हैं और इनमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी होती है। मैटर की जो स्टेट है गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैस के दूर दूर मौजूद होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा स्पेसिस मौजूद होती हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी जिस मूवमेंट से, जिस रफ्तार से ये मूव करते हैं वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें स्पेसिस जो होती है गैस की मॉलिक्यूल्स की निस्बत कम होती है, और सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस जो होती हैं वो मौजूद नहीं होती। नो स्पेसिस देयर इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस,
सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में गैस स्पेसेस जो होती हैं वो मौजूद नहीं होती, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। लिक्विड और सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो लिक्विड और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस जो होती हैं यानी बराबर होती हैं। ये दोनों स्टेट्स जो होती हैं इनमें मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं। लिक्विड्स और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में स्पेसेस नहीं होती, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। लिक्विड्स में सॉलिड्स की निस्बत जो होती हैं स्पेसेस कम होती हैं, यानी ना होने के बराबर होती हैं। सॉलिड्स और लिक्विड में स्पेसिंग के बारे में बात करें। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में देखते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो गैसेस का कैसा होता है। गैसेस डू नॉट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, यानी कोई इनका मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। गैसेस को जितना वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया जाए, जितना इनके लिए वॉल्यूम अवेलेबल होता है, ये से ऑक्यूपाई कर लेती हैं। यानी इस बात का क्या मतलब है कि अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसे हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक छोटे स्मॉल कंटेनर में एक गैस को गिवन अमाउंट ऑफ गैस यानी ख़ास मिकदार जो है गैस की बंद की जाए कंटेनर में, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है, उतने ही गैस जो है वो सराउंड कर लेती है। यानी गैस के मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी गैस के मॉलिक्यूल तेज़ी से रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, यानी बेतरतीब इनकी मोशन होती है। हर तरफ ये बेतरतीबी से तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं और ये जितना गैस का, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर जितनी अमाउंट इस स्मॉल सिलेंडर में हमने गैस को फिल की हो गैस की, अगर उतनी ही अमाउंट को इसी सिलेंडर की निस्बत एक बड़े सिलेंडर में अंडेल दिया जाए, बड़े सिलेंडर में डाला जाए, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है तेज़ी से मूव करके जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसे फिर से ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो पहले की निस्बत और दूर दूर हो जाएंगे और जितना गैस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर इस सिलेंडर की निस्बत इससे भी बड़े सिलेंडर में गैस को फिल किया जाए, यानी इस जितनी अमाउंट इस सिलेंडर में थी उतनी ही गैस को बड़े सिलेंडर में अगर फिल किया जाए, तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम देखें इस सिलेंडर की निस्बत ज़्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्सपैंड करेंगे, यानी दूर दूर उनमें स्पेसेस जो हैं और भी ज़्यादा हो जाएंगी और वो पूरे सिलेंडर में यहाँ तक कि वो एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे और जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जितनी मिकदार छोटे सिलेंडर में थी, अगर उसी गैस को उतनी ही मिकदार की गैस को बड़े सिलेंडर में और वही गैस जो है उससे भी बड़े सिलेंडर में फिल की जाए, तो गैसेस जो हैं जितना वॉल्यूम इनको प्रोवाइड किया जाए उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे स्मॉल सिलेंडर में यहाँ तक वो महदूद थी, यहाँ तक कन्फाइंड थी गैस, अगर इसी गैस को बड़े सिलेंडर में कर दिया जाए तो वो उतना ही जितना सिलेंडर बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसी सिलेंडर के वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेती है। इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि गैसेस जो हैं उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम, तो कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। जो वॉल्यूम जिस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम जो है वो गैसेस का वॉल्यूम होता है। द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट शेप के बारे में देखें कि गैसेस की शेप कैसी होती है। गैसेस डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। गैसेस की कोई मखसूस शेप नहीं होती। गैसेस डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। गैसेस की कोई मखसूस शेप नहीं होती। एंड अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। और अडॉप्ट यानी जो कंटेनर की शेप होती है वही गैसेस की शेप होती है। यानी जिस शेप के कंटेनर में आप गैस को फिल करेंगी, गैसेस जो हैं वही शेप अडॉप्ट कर लेंगी। इसलिए गैसेस की कोई मखसूस शेप नहीं होती। जिस शेप के सिलेंडर में गैस को डाला जाएगा, गैस जो है वही शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेगी। डेंसिटीज़ के बारे में बात करें तो गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। गैसेस हैव द लो डेंसिटीज़। गैसेस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड की निस्बत गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। यानी गैसेस जो होती हैं वो मायात और सॉलिड की निस्बत, ठोस की निस्बत क्या होती हैं, हल्की होती हैं, लेस डेंस होती हैं। इसी वजह से गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह से ही जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं इनमें अगर गैस फिल की जाए तो गैस जो है वो इनकी सतह से यानी इनकी सरफेस से एस्केप हो जाती है, यानी मूव आउट हो जाती है, बाहर की तरफ मूव कर जाती है, एस्केप हो जाती है।
वो इसकी वजह यही होती है कि इनकी डेंसिटी जो होती हैं वो कम होती हैं गैसेस की। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इनकी गैसेस की प्रॉपर्टी डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में देखते हैं कि ये गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन और इफ्यूजन को शो करती हैं ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हायर होने की वजह से, यानी ये तेज़ी से गैस के मालिक्यूल मूव करते हैं। एंड द लार्ज एम्प्टी स्पेसिस, ज़्यादा स्पेसिस होने की वजह से मालिक्यूल्स के दरमियान गैसेस आर द मिक्सिबल, यानी गैसेस जो हैं एक दूसरे में हल हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर ये मिक्सअप हो जाती हैं। एंड डिफ्यूज एंड इफ्यूज ईजीली, गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन और इफ्यूजन को शो करती हैं। इनकी वजह क्या होती है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनके मालिक्यूल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं और गैसेस के मालिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा स्पेसिस होती हैं। इसी की वजह से गैसेस जो हैं वो तेज़ी से मूव करती हैं और आपस में जल्दी से मिक्सअप हो जाती हैं, मिसिबल हैं यानी मिक्सअप हो जाती हैं। और ये डिफ्यूज़ और इफ्यूज़ इजीली, आसानी से डिफ्यूजन और इफ्यूजन शो करती हैं। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स का अपने हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करके चले जाना, उससे डिफ्यूजन कहा जाता है। यानी अगर किसी जगह पर गैस का लीकेज होता है तो जिस जगह पे लीकेज होता है वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और इनकी रैंडम मोशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने हाई इफ्यूजन की एग्जांपल देख रहे थे कि टायर जो है जब पंक्चर होता है तो पंक्चर होने की वजह से, यानी ये एब्रप्ट प्रोसेस है, जैसे ही टायर पंक्चर होता है तो एयर को मूव करने के लिए बाहर के लिए ओपनिंग मिलती है, तो एयर जो है वो तेज़ी से फ्यूज आउट यानी बाहर की तरफ जो है मूव कर जाती है। तो ऐसी मूवमेंट को एब्रप्ट मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को इफ्यूजन कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात की जाए गैसेस की, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या गैसेस को दबाया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि गैसेस जो हैं वो दबाई जा सकती हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग और इनके मॉलिक्यूल्स में यानी बहुत ज़्यादा जगह होने की वजह से गैसेस को दबाया जा सकता है। गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को दबाया जा सकता है ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेसिस, गैसेस के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद होने की वजह से इनको दबाया जा सकता है। एक्सपेंशन के बारे में बात की जाए, यानी गैसेस को एक्सपेंड किया जा सकता है या नहीं, तो इनके लिए कौन सी कंडीशंस हैं। गैसेस के एक्सपेंड करने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो फिर लो प्रेशर प्रोवाइड किया जाए, हाई टेम्परेचर, यानी लो प्रेशर यानी गैसेस के ऊपर दबाव कम हो और हाई टेम्परेचर हो, हीट ज़्यादा हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो, और या फिर और बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम, या तो फिर गैसेस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया जाए। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल स्टडी की है कि एक स्मॉल सिलेंडर से लार्ज सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए और इस तरह लार्ज से बड़ा, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएंगे गैसेस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी गैसेस के लिए जो अवेलेबल जो स्पेस होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, गैसेस की एक्सपेंशन यानी उनकी स्प्रेडिंग जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर और या फिर इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम, इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो गैसेस की एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट देखें जी जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जॉल थॉम्सन इफेक्ट ये है कि गैसेस को अगर सडनली एक्सपेंड किया जाए, यानी गैसेस को अगर अवेलेबल वॉल्यूम इनको बढ़ाया जाए और इनकी एक्सपेंशन की जाए तो कूलिंग टेक प्लेस होती है, यानी ठंडक पैदा होती है, जिससे गैसेस जो हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। ऑन द सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस, गैसेस की सडन यानी अचानक एक्सपेंशन पर कूलिंग टेक प्लेस, कूलिंग जो है वो पैदा होती है। ये कूलिंग किस वजह से पैदा होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी कंटेनर में जब मौजूद होते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल में एक्चुअली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं, यानी ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन अगर किसी कंटेनर में बंद की हुई गैस हो तो उसके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें मौजूद होती हैं। अगर किसी कंटेनर से गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंशन दी जाए, यानी इनको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में या फिर एक जगह से हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ इनकी स्प्रेडिंग की जाए, एक्सपेंशन की जाए, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑन एक्सपेंशन यानी एक्सपैंड होने पर
आपस में इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती हैं उन पर ओवरकम करने के लिए यानी उन पर काबू पाने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कुव्वत की कशिश की कुव्वतें मौजूद होती हैं उन पर काबू पाने के लिए गैस के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए जब वो एक्सपैंड करते हैं, लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन होती है एनर्जी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होने की वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए एनर्जी कम होने की वजह से गैसेस में कूलिंग यानी ठंडक पैदा होती है और इसी इफेक्ट को जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं कि अगर गैसेस को एक्सपेंड किया जाए, एक्सपेंशन की जाए, तो एक्सपेंशन की वजह से गैसेस जो हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। तो ये जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है इसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से स्टडी करना है। जो इंडस्ट्रियल स्केल पर गैसेस की लिक्विडिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है जॉल थॉमसन इफेक्ट, यानी गैसेस को अगर सडन एक्सपैंड किया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल जो है अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। एनर्जी यूज़ करने की वजह से इनकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो ठंडी होकर माया में चेंज हो जाती हैं। गैस मॉलिक्यूल्स यूज़ देयर एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू ओवरकम, काबू पाने के लिए द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन जो कुव्वत होती है, सो एनर्जी गेट्स लोड, एनर्जी जो है वो कम हो जाती है एंड द कूलिंग टेक प्लेस, और कूलिंग जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट कोलिजन और प्रेशर के बारे में अगर बात की जाए कि कोलिजन और प्रेशर जो है वो क्या है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करके जाते हैं। यानी जिस जगह पे गैस का लीकेज या किसी भी फ्रेगरेंस का लीकेज हो, फ्रेगरेंस हो, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं तेज़ी से मूव करने की वजह से, उनकी रैंडम मोशन होने की वजह से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से, यानी जिस एरिया में उनके मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस एरिया से मूव करके वो दूसरी जगह पे जाते हैं, जिसकी तरफ, उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। और ऐसी मूवमेंट को, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। एफ्यूजन क्या होती है? एफ्यूजन इज वन बाय वन escaping of the gas molecules through the small opening from a region of higher pressure to a region of lower pressure। एफ्यूजन जो होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की वन बाय वन escaping होती है, यानी मूव आउट हो जाना गैस मॉलिक्यूल्स का थ्रू स्मॉल ओपनिंग, एक स्मॉल ओपनिंग से फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर, यानी ऐसे एरिया से उनकी ओपनिंग जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन या उनका प्रेशर जो है वो हाई हो, और टू अ रीजन, किस रीजन की तरफ? टू अ लो प्रेशर, ऐसा रीजन जहाँ पे उन गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो है वो कम हो, और हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स की स्केपिंग को क्या कहा जाता है? एफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होती है वो मूवमेंट होती है और वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह मूव करना। जबकि एफ्यूजन जो होती है वो एब्रप्ट मूवमेंट होती है, एब्रप्ट स्केपिंग होती है, यानी अचानक से गैस के मॉलिक्यूल्स को कहीं से उनकी ओपनिंग मिले तो उस ओपनिंग से वो एब्रप्टली अचानक से वो स्केप आउट हो जाते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ। तो डिफ्यूजन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जबकि एफ्यूजन जो होता है वो एब्रप्ट प्रोसेस होता है। स्प्रेडिंग इज ड्यू टू द कोलिजन। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की जो स्प्रेडिंग होती है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इनकी जो मूवमेंट होती है वो मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन की वजह से होती है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में हर वक्त टकराते हैं, प्रेशर लगाते हैं, इसी कोलिजन की वजह से जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो वह स्प्रेड करते हैं। एफ्यूजन जो होती है, एफ्यूजन में जैसे ही मॉलिक्यूल्स को, यानी अगर किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स को बंद किया हो गैस मॉलिक्यूल का, और अगर कंटेनर में छोटा सा सुराख किया जाए, ओपनिंग मिले उन गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाई प्रेशर होने की वजह से कंटेनर में इस ओपनिंग से वन बाय वन, यानी एक एक करके लो प्रेशर एरिया, दूसरा प्रेशर यानी ओपनिंग से निकलने के बाद जो एरिया होता है वो कौन सा? लो प्रेशर वाला एरिया होता है। तो उस ओपनिंग से निकलने के बाद लो प्रेशर वाले एरिया में आते हैं। इसी तरह की मूवमेंट को, इसी तरह की स्केपिंग को एफ्यूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें जी, स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस, जैसे कि किसी भी खुशबू का फ्रेग्रेंस का स्प्रेड कर जाना अपने हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया तक, तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। जबकि एफ्यूजन क्या होती है? एफ्यूजन में स्केपिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स की, स्प्रेडिंग इज ड्यू टू द टेंडेंसी टू स्केप, यानी एफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की स्प्रेडिंग के बारे में देखा जाए तो जैसे ही स्केपिंग यानी ओपनिंग मिलती है
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, इस्केप करते हैं, यानी उनका इस्केप करने का, बाहर निकलने की रुझान की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड करते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या है, व्हेन टायर गेट्स पंक्चर्ड, यानी टायर जो है वो फटता है अचानक से, तो ये एब्रप्ट प्रोसेस है ना, जब टायर जो है वो पंक्चर्ड होता है, तो पंक्चर होने की। कोलाइजन के बारे में बात की जाए तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड अमंग देमसेल्फ, गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं। एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस को बंद किया होता है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ, उनकी कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। यानी जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, इसी कोलाइजन की वजह से प्रेशर पैदा होता है। प्रेशर इज ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी गैस के मॉलिक्यूल को जिस कंटेनर में बंद किया होता है उस कंटेनर की दीवारों पर गैस के मॉलिक्यूल की आपस में कोलाइजन की वजह से आपस में भी टकराते हैं, और आपस में टकराने के साथ साथ उस जिस कंटेनर में बंद किया होता है उस कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं और फोर्स लगाते हैं। यानी जिस एरिया से किसी मॉलिक्यूल जो दीवार के साथ टकराता है उस पर फोर्स लगाता है, और जिस हिस्से पर, जितने एरिया पर लगाता है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रेशर। यानी प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू F/A। F जो है यहाँ पे फोर्स है, जबकि A जो है यहाँ पे एरिया है। यानी किसी खास एरिया पर, यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स को प्रेशर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कंटेनर में अगर किसी गैस का मॉलिक्यूल फर्स्ट करने के इस एरिया पर टकराता है, तो जिस हिस्से पर जाकर कंटेनर की वॉल के साथ टकराएगा वो होगा एरिया, और इस मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से जो फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी खास एरिया पर लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है, प्रेशर। और ये प्रेशर किस वजह से होता है, प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स का टकराव की वजह से, सिलेंडर की दीवारों से टकराने की वजह से उससे जो फोर्स किसी खास एरिया पर लगती है उसे प्रेशर कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि कोलिजन ऑफ गैसेस जो होता है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, गैस के मॉलिक्यूल्स या कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ड्यूरिंग दिस कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकरा रहे होते हैं या फिर कंटेनर की दीवारों से टकरा रहे होते हैं, इस दौरान एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो होता है। इसका मतलब होता है कि परफेक्टली इलास्टिक, नो चेंज। अगर मोशन की बात की जाए, यानी गैस के मॉलिक्यूल की मोशन कैसी होती है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द मोशन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में हर तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की 3 तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। ये 3 तरह की मूवमेंट जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है। आज के लेक्चर में जी हमने गैसेस के बारे में देखा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में फेज ट्रांजिशन स्टेट्स के बारे में देखा, प्लाज्मा के बारे में देखा कि नॉन फेज ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से स्टडी किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे।